यह अय्यूब एक पवित्र जीवन जी रहा था और ईश्वर को भली-भांति पता है। ईश्वर स्वयं उसे कह रहे हैं, शैतान को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर प्रमाण दे रहे हैं अपने भक्त का, सिद्ध कर रहे हैं, देखो, कुछ सीखो। संसार के एक कोने में आज भी कई-कई कोनों में कई ईश्वर के चुने हुए पवित्र लोग जी रहे हैं और शैतान हमेशा वो उसका काम ही है मनुष्य को दोषी ठहराना, मनुष्य को ईश्वर के नज़र में नीचा दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि वो ऊपरी तल पे था। स्वर्गदूत कहाँ है? हमसे ऊपरी तल पर है ना। हम नीचे यहाँ पर धरती पर, वे आसमान में है। हमसे नीचे है सभी प्राणी, जीवी प्राणी, जानवर या बाद में मछली का तल जो भी आता है, वो पानी के सभी पानी में जीने वाले जीव जो भी है। ऐसे समझना कि ईश्वर की सृष्टि है अय्यूब। इस योग का ईश्वर क्यों बुरा चाहते हैं? उसकी पवित्रता उसको ईश्वर सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि शैतान है ही कुटिल। वो उसका मानसिकता में ही खोट है। वो बुरा ही सोचता है। वो ईश्वर के सामने सबकी बुराई लेकर आता है। उसे कुछ भी अच्छा दिखे तो वो उसमें भी बुराई ढूंढेगा। इसीलिए यीशु में क्या बुराई थी, क्या कमी थी? कुछ भी नहीं। फिर भी उसने यीशु में कमी ढूंढने की कोशिश की, प्यारे भाइयों और बहनों। और हमारे बारे में भी ईश्वर ऐसे ही कुछ अच्छे हम भी प्रतिष्ठित लोगों में या हम भी प्रभु के संतों में ही आते हैं। हम भी पवित्र जीवन बिताते हैं, अपने काम से काम रखना, काम से घर लौटना, घर से। कुछ लोग हैं जो उतना जी लेते हैं। घर पर आकर भी यदि उन पर कोई चिल्लम चिल्ली करे तब भी वे ओके ओके शांत रहते, कुछ ज़्यादा कहते नहीं। ऐसे कई लोग, कई घरों में बहुत कुछ होता है। एक कोई तो भी सहनशील व्यक्ति वहाँ होता है। तो उस एक सहनशील व्यक्ति के बारे में ईश्वर की ऐसी राय है, यदि वो आप है, यदि वो मैं हूँ, यदि वो और कोई है, यदि वो आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपकी पत्नी, आपकी माँ है, हमारी पिता है या दादा दादी है जो सह रहे हैं कुछ, और उसके वजह से आपको आशीष मिल रहे हैं। आपके घर के एक व्यक्ति होगा आपके घर में जो आपकी भलाई या घर की परिवार की जिम्मेदारी लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे परिवार को सुरक्षित रख प्रभु, प्रभु मेरे परिवार पर कुछ बुराई या कि आज न आए, शैतान न आए, दुष्टता न आए, किसी की बुरी नज़र न लगे। तो एक व्यक्ति होता है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसके वजह से हमारे घर के चारों ओर एक घेरा बन जाता है। एक प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की सुरक्षा एक घेरे की तरह हमारे चारों ओर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और वह ईश्वर की सुरक्षा का घेरा है, ऐसा है जहाँ शैतान भी घुस नहीं सकता। वो पहुंचा था अय्यूब के घर पर, किंतु उसने कहा कि आपने क्या वहाँ उसके जायदाद, उसके बच्चों और उसके परिवार के चारों ओर घेरा नहीं बनाया? मैं कैसे उस पर आक्रमण करूं? मैं कैसे उसको नष्ट करूं? मैं कैसे उसे लूटूं? मैं कैसे उसे बर्बाद करूं? नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका हाथ है उस पर। ईश्वर का हाथ जिस पर रहता है तो वे हमेशा समृद्ध होते हैं, सुरक्षित होते हैं, घेरे में रहते हैं, ईश्वर की सुरक्षा के घेरे में, और उसे कोई छू नहीं सकता। ये खुद शैतान बता रहा है। वहाँ यीशु को पवित्र आत्मा उसे निर्जन प्रदेश में परीक्षा होने के लिए यीशु की लेकर गए। मनुष्य के रूप में यीशु के साथ जो जो होना था वो वहाँ होता है। ईश्वर है, वो प्रभु है, लेकिन प्रभु के नाम पर उसकी जांच नहीं हो रही है। वो मनुष्य रूप में आया, इसीलिए शैतान उसको सताने, पीड़ा देने आया। अब अय्यूब तो मनुष्य ही है, लेकिन ईश्वर उसकी
श्रद्धा, उसका विश्वास जांच परखना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा विश्वास उसकी कोई ऊपरी तल वन वन स्टेप हम आगे आगे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं ना, स्वर्ग की सीढ़ी एक 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 करके। तो ये आत्मिकता की सीढ़ी है। आप कितना प्रभु में बढ़ रहे हैं, कितना आप प्रभु के प्यार में और भी गहरे गहरे हो रहे हैं, कितना अनुभव कर रहे हैं, कितना आपको प्रभु का ज्ञान प्राप्त है। ये सब ईश्वर कह रहे हैं ये निष्कपट है, वो निर्दोष है। और उस बेचारे भला मानुस है वो, उसे भी ईश्वर ने छोड़ा नहीं। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी। ईश्वर ने उससे ये कहा आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ले तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। ये शैतान ने कहा। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। वो कितनी जानकारी लेकर आया है देखिए अय्यूब के बारे में, और ईश्वर को बता रहा है। उसकी मानो आपने चारों तरफ उसके घेरा रखा सुरक्षित, आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद किया। वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो रहा है, क्योंकि आपने उसके सारे कार्यों में उसे आशीषित किया है, उसे आशीर्वाद दे दिया है, भरपूर ढेला है, और उसे आप सुरक्षित भी रख रहे हो। और मुझसे पूछते हो कि मैं देख कर आया हूँ उसे, कि लेकिन वो घेरा है ना, उसकी वजह से मैं नहीं जा रहा। पर आपने वो डोरी बांधी है, जो रस्सी बांधी है घेरे की, अपनी सुरक्षा की, उसे तोड़ दो, उसे हटा दो, मैं चला जाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ वो कैसे आपको मानता है, कैसे आप पर श्रद्धा रखता है। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ले, शैतान बोल रहा है, तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। यदि सारी संपत्ति भी छीन जाए प्यारे भाइयों और बहनों, तब भी प्रभु के विश्वास में हमें नहीं हिलना है। यदि कुछ और भी आता है हमारी ज़िंदगी में, तब भी हमें प्रभु में अटिक और अटल रहना है, प्रभु के विश्वास में। और फिर आगे शैतान कहता है, प्रभु ने शैतान से कहा, अब प्रभु कह रहे हैं, अच्छा उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। क्या करने गया? बर्बादी, अय्यूब की बर्बादी। अय्यूब को उसने फिर बर्बाद किया। उसने अय्यूब को जाकर उसके बच्चों को नष्ट कर दिया, मार डाला एक ही दिन में। उसकी भेड़ बकरियों को मार डाला। उसकी भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस, उसके जितने भी बहुत सारे थे उसके पास, उन सबको एक ही दिन में, सूअर थे सबको एक ही दिन में मारा। क्योंकि एक एक सेवक उसका आकर अय्यूब से कह रहा है, मालिक देखिए अब वो भेड़ बकरियाँ नष्ट हो गई, मालिक देखिए ये नष्ट हो गए, खेत खलिहान नष्ट हो गए, सब कुछ चला गया, आपके बच्चे मर गए, क्या करे तो क्या करे। अब अय्यूब अपने बच्चों के लिए पहले रोए या भेड़ बकरियों के लिए रोए, क्योंकि उसकी पुत्र पुत्रियाँ किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रही थी कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियाँ उनके आसपास चर रही थी। उस समय शबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई, आपके भेड़े चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। देखिए ये एक एक, लेकिन ईश्वर पर ये इसका इल्ज़ाम जा रहा है। आपके पुत्र पुत्रियाँ बड़े भाई के यहाँ खा रहे थे, एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने ज़ोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। एक ही दिन में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ। वो भी ईश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, किंतु इतना सब होकर ईश्वर ने शैतान से ये कहा कि तुम उसके शरीर को कुछ नहीं करोगे। किंतु शैतान है ही शैतान, वो बाज नहीं आता ना अपनी हरकतों से, इसलिए उसने उसके शरीर पे कोड़ दिया, कोड़ी, कुष्ठ रोगी बना दिया, उसको कोड़ी बना दिया, और उसके चमड़ियाँ पूरी छिल गई उसके कोड़ से। अय्यूब परेशान हो गया। उसमें भी
तब उसने ईश्वर को कोसा, बुरा भला बुरा बुरा ईश्वर को कहा। उसकी पत्नी ने भी कहा, अरे अब क्या ईश्वर ईश्वर कर रहे हो तुम, ईश्वर को दो श्राप दो। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो, निंदा करो मतलब ईश्वर का अपमान कर, ईश्वर को श्राप दे और तुम मर जा, ऐसे उससे कहा। मतलब इसकी शरीर की पीड़ा इतनी घोर हो गई, शरीर को कुछ नहीं करना, ये था ईश्वर का आदेश। किंतु ये शैतान भी उतना ही चांस ढूंढता है, उतना ही वो ये सोचता है कि क्यों मैं छोड़ूं, क्यों इसे छोड़ा। तो इसे देखकर उसका परिवार तो बहुत बड़ा है, उसकी पुत्र और पुत्रियां कुल मिलाकर उसे 10 बच्चे थे अय्यूब को, तब इन्हें मैं छोड़ दूंगा। उसकी वो खुद पति पत्नी 2 थे, और यदि इसे छोड़ दूँ तब बचा है क्या? फिर मैं इसे छोड़कर ईश्वर के सामने क्या लेकर जाऊंगा? वो ईश्वर की परीक्षा लेता है, ईश्वर से पूछ कर। यीशु ईश्वर है, उसकी परीक्षा ली। यहाँ अय्यूब की परीक्षा लेने ईश्वर से वो पूछ कर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो सफल हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो रहा है, फिर भी अय्यूब ने सब कुछ सहा, और अंत में उसके वो सब कुछ जो उसका लुट गया, उस बर्बाद हो गया, बच्चों को मार डाला गया, ईश्वर फिर से उन्हें जीवित कर देते हैं, उसे वापस लौटाते हैं। तब इसमें ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं कि आप भी यदि 2 दिन से 3 दिन से घर ऐसे ही घर में है और आप थके मांदे से है, आपको लगता है कि अब ताकत नहीं बची, तब आप ईश्वर के सामने शांत बैठ सकते हैं, लेकिन खाली दिमाग ऐसे ही दौड़ाते नहीं रहे, बल्कि प्रभु का वचन की शक्ति को पहचाने। वचन में ही लिखा है आपकी भी परीक्षा होगी, आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसे होगा। हम ईश्वर के चुने गए हैं, हम ईश्वर के दास हैं या सेवक हैं या ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, तो हमारे साथ भी ये होगा। ईश्वर ने अनुमति दी तो शैतान आएगा आपकी भी परीक्षा लेने। आप डरे नहीं, हमें डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है और सही रास्ते से जाना है। शैतान बहुत अपनी चालें चलेगा, क्योंकि वो भी एक स्वर्गदूतों में का ही था। अब वो स्वर्ग में घुसने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर की जगह लेने की कोशिश कर, ईश्वर के स्थान पर वो बैठने की कोशिश कर रहा है, पर उससे हो नहीं पा रहा। कोई उसे अब मानेगा नहीं, कोई स्वर्गदूत उसके सामने सिर झुकाएगा नहीं। उसे पता है उसके अपनी टोली, अपने उसके दूत हैं हज़ारों करोड़ों, उनको लेकर वो सब जगह घूमता है और सबके ज़िंदगी में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। किंतु ईश्वर ने, मुझे भी एक बात खटकी, ईश्वर ने क्यों उसे अनुमति दी? ईश्वर क्यों उसे छोड़ते हैं हमारे पीछे भूखे शेर की तरह? यीशु के पीछे छोड़ा, यीशु निर्जन प्रदेश में गए, यीशु ने उसे पछाड़ दिया। अय्यूब उसे पछाड़ नहीं पाया, किंतु ये अय्यूब सिद्ध कर ही रहा था कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। और फिर भी ये जो हम चाहते हैं वैसे यदि नहीं होता, तब सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखें कि ईश्वर इसमें से भी कुछ अच्छा ला सकते हैं। ईश्वर हमें प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसी परीक्षा होती है। यीशु की भी परीक्षा हुई, हालेलुया। और कई लोग जिनका उल्लेख है, समय की कमी के वजह से सब एक साथ नहीं बता पाते ना, सारा भोजन एक ही दिन में थोड़ी हम खा पाएंगे, कुछ तो बदहज़मी होगी, बहुत मुश्किल होगी, सांस नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक खा सकते कुछ लोग, यहाँ तक खाते तो ज़्यादा नहीं होता। एक दिन में इतना वचन का ज्ञान काफ़ी है, और हम आगे इसे सुनेंगे। आप भी ईश्वर के प्यार में बने रहे, आपकी जड़ें मजबूत हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम करें। वैसे ही ईश्वर की श्रद्धा में आप कम नहीं पड़े, विश्वास करें ईश्वर में। हम ईश्वर
तो एक ही ईश्वर है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो एक ही शक्तिशाली ईश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, हमारा नाथ है। तू ही हमारा सर्वस्व है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे वंदना करते हैं तेरी, और इस प्रकार हम तुझे सर्वस्व समर्पित करते हैं। प्रभु, शैतान से हमें बचा। हालेलुया।